नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कल अपने सरकारी आवास पर एक डिनर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इंडिया अलायंस में जो दल शामिल हैं, लगभग 25 राजनीतिक दलों के 50 नेता इस डिनर पार्टी में पहुंचे थे राहुल गांधी के आवास पर। लेकिन सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे का अपमान करने के लिए राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इस डिनर पार्टी का आयोजन किया था? जी हां, जो तस्वीरें इस डिनर पार्टी से निकलकर सामने आई है, वो तस्वीरें कुछ यही सवाल उठा रही है। और सवाल यही है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी के घर पर जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत का अपमान हुआ है, क्या ये सोची समझी रणनीति थी कि उन्हें इस डिनर पार्टी के बाद जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर इन तमाम राजनीतिक दलों के सामने ज्ञान दिया है, उसमें उन्हें सबसे आखिरी या 5वीं पंक्ति में आखिर क्यों बैठाया गया? ये कई सवाल हैं जो सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। इस पर ही लोग चर्चा कर रहे हैं और खास तौर पर चर्चा इस बात की हो रही है कि उद्धव ठाकरे, जो कि महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो एक बड़ा चेहरा है और महाविकास आघाड़ी में एक बड़े लीडर वो रहे हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं महाराष्ट्र के, और किस तरीके से क्या कांग्रेस पार्टी के साथ उनके रिश्ते जो है आज के वक्त में बेहतर नहीं है? क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी उन्हें पूरी तरीके से अलग थलग जो है वो रख रहे हैं? कई तरह के सवाल सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि राहुल गांधी के सरकारी आवास पर जो नेताओं का कल जमावड़ा लगा है, उसमें राहुल गांधी ने खुद को इंडिया अलायंस का एक लीडर के तौर पर पेश किया और जिस तरीके से चुनाव आयोग पर जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें वोट चोरी का आरोप लगाया और उसी को लेकर उन्होंने जो है वहां पर इन तमाम नेताओं के सामने खड़े होकर माइक पर बोला और कहा कि चुनाव आयोग वोट की चोरी कर रहा है। यहां तक तो ठीक था, ये राहुल गांधी के आरोप थे। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे डिनर पार्टी से तस्वीरें उसके बाद सामने आई, आप सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए जहां पर अखिलेश यादव भी पहुंचे थे। फारूक अब्दुल्ला से लेकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, डिंपल यादव से लेकर तमाम अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता, महबूब मुफ्ती भी इस डिनर पार्टी में राहुल गांधी के जरिए जो आयोजन किया गया था उसमें पहुंची थी। लेकिन लोग किस तरीके से इन तस्वीरों को लेकर अब सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं, राहुल गांधी को घेर रहे हैं, उद्धव ठाकरे को ट्रोल कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इसमें आदित्य ठाकरे ये बैठे हुए हैं और 5वीं पंक्ति में आदित्य ठाकरे बैठे हुए थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं। वहीं पर आप एक और तस्वीरें देखिए, अखिलेश यादव बैठे हैं और उसके पीछे फारूक अब्दुल्ला बैठे हैं। यानी जो बड़े लीडर हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, जो प्रमुख हैं, चाहे वो सपा प्रमुख अखिलेश यादव हो, चाहे वो फिर एनसीपी के नेता फारूक अब्दुल्ला हो, एक सीनियर लीडर है, उन्हें पहली पंक्ति में जगह नहीं दी गई। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और महाविकास आघाड़ी के सबसे बड़े लीडर रही हैं शरद पवार के बाद, तो इस तरीके से उन्हें पहली पंक्ति में आकर जगह क्यों नहीं दी गई? तो ये कई सवाल हैं और इसको लेकर लोग लिख रहे हैं कि कमल हसन और अखिलेश यादव सभागृह के बीचों बीच और उद्धव, आदित्य, संजय राउत आखिरी पंक्ति में मौन दर्शक के तौर पर देखने को मिल रहे हैं। राहुल गांधी ने सिर्फ स्थान नहीं बदला है बल्कि दर्जा भी दिखा दिया है कि ये जो पूरा इंडिया अलायंस चल रहा है इसमें आपका दर्जा क्या है। तो खुद को लीडर के तौर पर पेश करके राहुल गांधी इन सीनियर लीडर्स को आखिरी पंक्ति में जगह दे रहे हैं। तो लोग लिख रहे हैं कि क्या दर्जा है आपका इस इंडिया अलायंस में, यही राहुल गांधी आपको दिखाना चाहते थे और इसी के लिए इस डिनर पार्टी का आयोजन जो है वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या सोनिया गांधी की तरफ से रखा गया था। वहीं पर नरेश मास्के, जो कि महाराष्ट्र से हैं, वो लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे, क्या कीमत है तुम्हारी? ये सवाल उद्धव ठाकरे से पूछा जा रहा है। शिव नारायण की विरासत के बारे में मत बता, क्या कांग्रेस की मीटिंग में तुम गए थे, आखिरी पंक्ति में बैठे थे? ये सवाल जो है पूछे जा रहे हैं और इसी बीच
बाला साहेब ठाकरे का जिक्र हो रहा है। जी हां, जब जब उद्धव ठाकरे का अपमान होता है या जब जब उद्धव ठाकरे कुछ ऐसा करते हैं कि हिंदुत्व को ठेस पहुंचती है या इस तरीके से जो है वो कोई भी मुस्लिम लीडर के साथ नजर आते हैं तो बाला साहेब ठाकरे का जिक्र होता है। और यहां पर उन्होंने वही जिक्र किया है कि बाला साहेब ने हमें आत्मसम्मान स्वाभिमान सिखाया, अपमान के खिलाफ उठ खड़ा होना शिवाजी और बाला साहेब ने हमें यही सीख दी है। और तुम क्या कर रहे हो जाकर ये राहुल गांधी का ये डिनर पार्टी, यहाँ पर राहुल गांधी SIR पर, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर बोल रहे हैं और ये तमाम नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। और सबसे आखिरी पंक्ति जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे कि वहां पर जो है 5वीं पंक्ति में संजय राउत, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बैठे हुए हैं। तो ये कुछ तस्वीरें हैं कि किस तरीके से अलग अलग राजनीतिक दल, चाहे TMC हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, उनके नेता भी आगे पंक्ति में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर ये सबसे पीछे इन्हें जगह मिली हुई है। तो ये हैं उद्धव ठाकरे जिन्होंने बीजेपी से गठबंधन तोड़ा था, महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी से हाथ मिलाया था। हाथ मिलाने के बाद महाविकास अघाड़ी का गठन हुआ और वहां पर सत्ता पर काबिज हुए कुछ सालों के लिए, लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे का क्या हुआ है, किस तरीके का नतीजा वहां पर आया, ये सबने देखा कि उद्धव ठाकरे का अगर इतना ज्यादा आज कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में निचले स्तर पर है तो उसकी वजह है जो गठबंधन उन्होंने कांग्रेस पार्टी और साथ ही शरद पवार की पार्टी के साथ किया था। तो उसी की चर्चा जो है इन तस्वीरों को लेकर लोग फिलहाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप कुछ और सोशल मीडिया यूजर्स के कमेंट जो है, जो पोस्ट उन्होंने इन तस्वीरों के साथ किया है और बताया है कि ये हैं उद्धव ठाकरे। आप अगर गिनेंगे तो सबसे पीछे की पंक्ति में ही वो आपको नजर आएंगे और यही लिख रहे हैं कि गांधी परिवार को उद्धव ठाकरे का सम्मान करना चाहिए। बीजेपी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है, बीजेपी नेता उनके घर जाकर चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से लोग इन तस्वीरों को लेकर फिलहाल चर्चा कर रहे हैं। वहीं पर मिकू महात्रे लिखते हैं कि तस्वीर 1 में सबसे पीछे बैठाया गया जो आदमी है वो है उद्धव ठाकरे, जो कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। तस्वीर 2 में जो सबसे पीछे बैठे हैं ये हैं आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के बेटे और पूर्व मुख्यमंत्री के जाहिर तौर पर बेटे हैं। यहाँ तक कि निकम्मे कम्युनिस्ट जो हैं उन्हें भी आगे जगह दी गई है, आगे बैठाने की पेशकश कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी ने उद्धव ठाकरे को बता दिया है कि आपकी औकात क्या है। इस तरीके की चर्चा इन तस्वीरों को लेकर फिलहाल लोग कर रहे हैं। खास तौर पर जो उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनसे जुड़े शिव सैनिक हैं, उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट रहा है और वो बिल्कुल भी अब उद्धव ठाकरे को यह सलाह नहीं दे रहे हैं कि वो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ आगे किसी भी चुनाव में महाराष्ट्र में नजर आए, क्योंकि वो जान चुके हैं कि इतना ज्यादा अगर नुकसान उद्धव ठाकरे का हुआ है राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र में तो उसकी वजह है कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन, जो कि बाला साहेब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि हमारी पार्टी का जो गठबंधन है वो कांग्रेस पार्टी के साथ हो। और जहां तक बात इस इंडिया अलायंस की है तो जाहिर तौर पर ये डिनर पार्टी का आयोजन करके राहुल गांधी ने ये बता दिया है कि इंडिया अलायंस का अगर कोई नेता है तो वो मैं हूं, मैं ये पार्टी का आयोजन कर रहा हूं। और किस तरीके से किन पंक्तियों में किन नेताओं को उन्होंने बैठाया है, इससे भी कई तस्वीर जो है वो साफ हो गई है। इंडिया अलायंस के भीतर जो लगातार राजनीतिक चर्चा चलती है अलग अलग राजनीतिक जो है दलों को लेकर, तो उससे भी कहीं ना कहीं कई चीजें स्पष्ट होती हुई फिलहाल नजर आ रही है, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए कि ये वही तस्वीरें हैं, राहुल गांधी आपको नजर आ रहे होंगे और इधर जो है सुप्रिया सुले बैठी हुई हैं, डिंपल यादव उनके बगल में बैठी हुई हैं। सामने की पंक्ति में आपको कम्युनिस्ट चेहरे नजर आ जाएंगे और उसके बाद नंबर आता है अखिलेश यादव का, महबूब मुफ्ती का, अभिषेक बनर्जी का और फिर उसके बाद फारूक अब्दुल्ला पंक्ति में नजर आते हैं और फिर 5वीं पंक्ति में दिखते हैं उद्धव ठाकरे, जिसको लेकर मोहित गुलाटी लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे को सबसे पीछे बैठाया, औकात बता दी कि आपकी औकात क्या है। वहीं पर ऋषि बाकरी लिखते हैं एट कांग्रेस दरबार उद्धव ठाकरे seated in the 5th row when in NDA he used to sit in front row। यानी ये साफ तौर पर अंतर अब बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे आपने NDA से नाता तोड़ा तो किस तरीके से आज आपको ये
जो कहीं ना कहीं बेइज्जती है एक तरीके से ये झेलनी पड़ रही है। इस तरीके की चर्चा हो रही है, किस तरीके से उद्धव ठाकरे जो है वो कॉर्नर कर दिए गए हैं, इग्नोर किए जा रहे हैं। एक बड़े लीडर, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और जो सांसद है वो किस तरीके से आपको सबसे पीछे की पंक्ति में बैठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की चर्चा। और वहीं पर उद्धव ठाकरे सिटिंग इन द लास्ट रो, मराठी प्राइड इज ऑन लीव टुडे। तो यहाँ पर मराठी की भी चर्चा हो रही है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में एक तरीके से कब्जा करने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है और क्या हाल वहां पर दिख रहा है। फिलहाल मराठी अस्मिता की आप बात करते हैं, लेकिन आपको अगर आखिरी पंक्ति में बैठा दिया जाए तो फिर अंजाम क्या समझा जाए, इस तरीके की चर्चा भी हो रही है। वहीं पर हार्दिक लिखते हैं कि कांग्रेस के आगे उद्धव की औकात देखो, बाला साहेब जहां भी होंगे तस्वीर देखकर रो रहे होंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि बाला साहेब ठाकरे जो कभी भी कांग्रेस पार्टी से गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर उन्हें जाना जाता था, हिंदुओं की वो बात करते थे, हिंदुत्व की पार्टी थी शिवसेना। लेकिन किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जब पार्टी संभाली तो 2 फाड़ पार्टी में हुई और उसके बाद उद्धव ठाकरे किस स्थिति में आज हैं, ये साफ तौर पर तस्वीर जो है बयां करती है। और वही जिक्र जो है वो लोग यहाँ पर करते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा रवि भदौरिया लिखते हैं कि उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे सब पीछे देखो और उनकी औकात पता चलती है कि किस तरीके से वो पीछे इस पंक्ति में बैठे हुए हैं। एक साथ तीनों नेता, संजय राउत जो हर रोज मोदी सरकार पर हमलावर नजर आते हैं, हर रोज राहुल गांधी, सोनिया गांधी का पक्ष लेते हैं, चुनाव आयोग SIR की जो प्रक्रिया चल रही है उस पर राहुल गांधी की हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन अंजाम क्या होता है कि उन्हें आखिरी रो में जगह दी जाती है, 5वीं पंक्ति में। ये लोग लिख रहे हैं, आंखें खोलो और गौर से देखो, इंडी गठबंधन की बैठक में आखिरी पंक्ति में बैठे हैं ये 3 नेता, जो उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे। कभी बाला साहेब के शेर, शिवसेना के वारिस, आज कांग्रेस की गुलामी में आखिरी पंक्ति में खो गए हैं। तो इस तरीके के जो कहीं ना कहीं प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं कि कांग्रेस की गुलामी करते करते आकर कहां पहुंच गए हैं उद्धव ठाकरे। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में अगर मैं राजनीतिक तौर पर बात करूं तो चुनाव हैं BMC के, और BMC के चुनावों में क्या होगा, किस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, यही सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त चल रही है। हालांकि इस बीच हमने ये भी देखा कि मराठी को लेकर ही सही, मराठी भाषा को लेकर ही सही, उद्धव ठाकरे ने अपने चचेरे भाई राज ठाकरे के साथ हाथ मिलाया, एक मंच पर नजर आए। लेकिन क्या BMC में भी एक साथ नजर आएंगे, ये देखना होगा। क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ ही नजर आएंगे, कई तरह के सवाल हैं जो चल रहे हैं। लेकिन किस तरीके का अपमान, किस तरीके की बेइज्जती जो है वो उद्धव ठाकरे को सहनी पड़ रही है, यही सोशल मीडिया पर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि NDA में आपको फर्स्ट रो में जगह मिलती थी, NDA में आप पहली पंक्ति में नजर आते थे जब महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ आपका गठबंधन था। तो किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस के साथ आप पहली पंक्ति में बैठते थे। लेकिन यहाँ पर ये इंडिया अलायंस है जिसमें 25 राजनीतिक दलों के 50 नेता पहुंचे थे और वहां पर आपको 5वीं पंक्ति में जगह मिलती है। अखिलेश यादव के बाद आपका नंबर आता है, तो आप अपनी स्थिति समझ सकते हैं और किस तरीके के हालात आपके लिए बन गए हैं। तो कुछ इस तरीके की जो चर्चा है वो इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया पर हो रही है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस की गुलामी उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, तो क्या वाकई ये सच निकलता है, क्या वाकई बचा कुचा जो कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्तित्व है वो उद्धव ठाकरे कांग्रेस की छत्र छाया में ही बर्बाद करते हैं या खुद को आने वाले वक्त में आबाद करते हैं कोई बड़ा राजनीतिक कदम उठाकर, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन फिलहाल मैंने आपको जानकारी दी कि आखिर किस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने अपने आवास पर बुलाकर उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत का अपमान किया है, जिसे महाराष्ट्र की जनता अपमान ही कह रही है, कांग्रेस की गुलामी कह रही है, बाला साहेब ठाकरे की आत्मा आज रो रही होगी, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है इन तस्वीरों को देखकर? हमें अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।